नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो यहाँ पे क्लास चल रही है ये आप लोगों की बाल मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चल रहे हैं। एनसीईआरटी पार्ट 2 की क्लास नोट्स जो है बन रहे हैं, उसे जल्दी ही चला दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि सीटेट की एडमिट कार्ड आज आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू हो गया है 12 बजे से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ग्रुप में भी टेलीग्राम पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया था, हमने दे दिया था कि आप लोग अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपना एग्जाम सेंटर पता कर लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत एग्जाम में पहुंचने से पहले न हो, एग्जाम पहुंचने के बाद न हो। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, एडमिट कार्ड के दो झेरॉक्स करा लीजिएगा, ताकि एक खो जा रहा है तो दूसरा आपके पास रहे। और पहले तो आप एक काम करिएगा कि अपना एग्जाम सेंटर जो है उसे पता कर लीजिए आज ही से। फिर इसके बाद अगर दूरी पे है तो वहाँ पे जाकर आप क्या करिए, उसे पता कर लीजिए। ठीक है, तो 2 कॉपी होनी चाहिए और आपको पास जो होना चाहिए एग्जाम सेंटर में बैठने से पहले आपके पास एक रबड़ होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और बाल पेन होना चाहिए। 2 या 3 बाल पेन ले लीजिएगा और पेंसिल और रबड़ होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से पहले क्या करेगा, आप ट्रिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद फ्लिप करिएगा बाल पेन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले प्रश्न से। अहम बात ये थी कि आप लोगों की सूचित कर दिया गया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने प्रश्नों पे, बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार फिर शेयर कर दीजिए। और एनसीईआरटी की जैसे ही आप लोगों की दूसरी पार्ट तैयार हो जाएगी, चला दी जाएगी एग्जाम से पहले, तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक कर दीजिए। जी चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है, यानी सीखने से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है। तो पहला करा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा करा, सीखना केवल विद्यालय में होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और चौथा करा है कि सीखना एक यहाँ पे सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए इसका। तो जी कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए, हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, एग्जाम में बैठने से पहले भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी केवल शब्द हो तुरंत उसे काटिए। तो इस ऑप्शन में देखिए केवल शब्द कहाँ है, तो केवल शब्द हमें ये मिल रहा है, तो इसे काट दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद देखिए कहीं और तो नहीं है, नकारात्मक शब्द तो नहीं है, क्योंकि सीखना जो होता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी सीखने के द्वारा बालक क्या करता है, अपने समाज में रहकर, अगर कैसा भी बालक है, व्यवहार के गुण अच्छे नहीं है, तो समाज में रहते हुए अपने सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके व्यवहार में उसके परिवर्तन हो सकता है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा तो ऐसे ही हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। एकदम सही है कि अगर बालक सर्वांगीण विकास होता है तो बालक अपने को समाज में ढाल लेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है कि आप तरह तरह से सीख सकते हैं, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सीखना आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये भी हमारा सही है, पहला भी सही है। और बचा हमारा कौन सा, दूसरा। तो दूसरा हमारा इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द लगा है। हमने कहा है केवल शब्द जहां पर भी हो उसे काट दीजिए और इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए। आज आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा ये हमारा करा है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे मॉन्टेसरी को माना जाता है, यहाँ पे कार्ल डवेक कुक को माना जाता है, फ्रावेल को माना जाता है, या फिर सुकरात को माना जाता है। जी कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे बात किया है प्रश्नोत्तर विधि का, तो प्रश्नोत्तर का आपके किसके साथ जाएगा, यहाँ पे सुकरात के साथ जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे खेल विधि फ्रावेल से जाने जाते हैं, मारिया मोंटेसरी यहाँ पे विकलांग बालकों के लिए जाने जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे सुकरात के साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, सुकरात के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, चौथा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कमेंट सभी लोग करते चलिएगा। ठीक है, कमेंट सभी लोग करिए और फास्ट कमेंट करिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करने का समय नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को एक आंसर पता होना चाहिए, आंसर सटीक आंसर पता होना चाहिए। तो बातों पे कम ध्यान दीजिए आप लोग अब, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 14 से 15, 16, 17 दिन बचा है। तो आप लोग क्या करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अभ्यास करिए जितना भी हो सके। तो यहाँ पे बात करेंगे तीसरे प्रश्न से। तीसरा ये करा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा करा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा करा है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की, चौथा करा है कि पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका सूत्र यहाँ पे शिक्षण सूत्र क्या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं की बात किया है। तो जल्दी से हमारा कमेंट करिए यहाँ पे तीसरे का। तो जी यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए शिक्षण सूत्र जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब जो है, याद रखिएगा जो है उससे, यानी आप कह सकते हैं कि उदाहरण क्या है, उदाहरण से आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञात से, जब बाल को देखिए प्राथमिक स्तर का आप लेवल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए।
देखिए क्या कहा है, नहीं सूत्र है तो यहाँ पे ज्ञात, जब बालक उसे देखेगा फिर इसके बाद क्या करेगा, उस पर चिंतन करेगा तो उसका क्या होगा, अज्ञात हो गया। क्या हो गया, अज्ञात हो गया। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ के पूर्ण से अंश की ओर, बालकों को क्या करें, पहले पूरी पिक्चर दिखाएं। क्या है, पहले पेड़ के बारे में पूरा बताएं। ठीक है, जैसे क्या है कि अब बालक, ये तो हमारा पहला है। अब चौथे की बात कर रहे हैं। चौथा हमारा ये है कि अगर पूर्ण की बात करा है तो पहले हम क्या करें, पेड़ों को दिखाएं बालकों को। ठीक है, पेड़ों को दिखाएं, फिर इसके बाद क्या करें, उसके अंश को, उसकी जड़ों को बताएं, उसकी शाखाओं को बताएं, उसके पत्तियों को बताएं, उसके फलों को बताएं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूर्ण से अंश, यानी ये भी आपका जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी कह सकते हैं उदाहरण से, यहाँ पे उदाहरण से नियम की तरफ। ये भी हो गया हमारा, देखिए पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब बचा प्रत्यक्ष से, बालक जिसको देखेगा फिर इसके बाद उस पर नहीं है वस्तु, फिर उस पर चिंतन करेगा, तो ये भी हो गया। अगर नहीं कोई है तो हमारा दूसरा, सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र है ही नहीं सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, चिंतन, उद्देश्य, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या होगा, जल्दी से चौथे का कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, चौथे का कमेंट करिए तो जल्दी से देखते हैं कितना किसका आता है। यहाँ पे क्या कहा है, शिक्षण का प्रकार नहीं है। जब बालक क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्रिया करेगा, तब उसमें क्या करेगा, वो शिक्षण के कार्य करेगा, तभी क्रिया कराए बालक, एक्टिविटी हुई वहां पे, सही है। जब क्रिया करेगा बालक तो उसमें क्या होगा, ज्ञान का उत्सर्जन होगा, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। फिर भावात्मक, उसके भाव यानी मनो के भाव, आप ऐसे रख सकते हैं इसे, बालक देखेगा तो उसका भाव होगा। फिर इसके बाद उसे क्या करेगा, सोचेगा, तर्क करेगा, तो ये ज्ञानात्मक हो गया। जब तर्क करेगा तो क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्रिया करेगा, उस पर विचार करेगा, तो ये सभी आपका आएगा, यानी पहले भाव आएगा, फिर इसके बाद तर्क आएगा, फिर इसके बाद क्रियात्मक आएगा। पहले सोचेगा बालक, पहले क्या करेगा, उसके मन में उत्पन्न होगी उत्सुकता, फिर इसके बाद क्या करेगा, उस पर विचार करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, उस पर क्रिया करेगा, तो ये हो गया। लेकिन राइट आंसर चिंतन उद्देश्य नहीं होता है। चिंतन आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपके अंतर्भावात्मक, उद्देश्य ज्ञानात्मक और यहाँ पे क्रियात्मक नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले का जाएगा। चिंतन उद्देश्य नहीं होता है, किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं होता है। अगर एक मंद बुद्धि बालक है, वो भी सोचता रहता है कुछ ना कुछ, तो ये उसका उद्देश्य नहीं होता। चिंतन जो होता है उद्देश्य नहीं होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। हमारा भावात्मक उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। तो जो नहीं होगा हमारे यहाँ पे, क्या नहीं होगा, पहला हमारा नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या करा, कितने लोगों का सही होगा। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, यानी गिलफोर्ड के अनुसार संवेग के प्रकार नहीं है, प्राथमिक, द्वितीयक, यहाँ पे नवीन, कृत्रिम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। यहाँ पे संवेग, संवेग क्या होता है आपको पता है ना, मैकडूगल के जी। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे क्या, नवीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नवीन नहीं होगा। प्राथमिक भी होगा, द्वितीयक भी होगा, कृत्रिम में भी होगा। ठीक है, लेकिन नवीन नहीं होगा। नवीन जो होता है इन दोनों से, तीनों से निकल कर एक नई बनती है, नया ज्ञान बनता है, उसे नवीन कहते हैं। लेकिन उसे संवेगों के यहाँ पे कृत्रिम नवीन पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक मतलब आप सोचते हैं, द्वितीयक मतलब उस पर काम करते हैं तभी आपके भाव होते हैं, कृत्रिम मतलब आप अलग करते हैं, लेकिन नवीन नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का राइट आंसर है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। मनोवैज्ञानिक यहाँ पे करा है कि प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिक की यहाँ पे करा है कि प्रमुख यहाँ पे विशेषता है, क्या है, पहला बाल मनोविज्ञान पर बल देना, बालक के व्यक्तित्व का यहाँ पे आदर करना, तीसरा करा है व्यक्तिगत भिन्नताओं और सिद्धांतों पर बल देना, चौथा करा है कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, तो सभी लोग करिए। तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, इनमें से सभी होगा। राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे सभी जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे इनमें से सभी होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति का मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पे देखिए बाल मनोविज्ञान पर बल देना, यानी बालकों के सीखने पर बल देना, यहाँ पे सही है। अगर शिक्षक होता यहाँ पे बालक की जगह तो आपका गलत होगा, लेकिन यहाँ पे बालकों से दिया तो बालक का सही होगा। बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, यानी बालक जिस पृष्ठभूमि से भी आ रहा है उसके सभी पृष्ठभूमियों का यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और यहाँ पे करा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सिद्धांत पर बल देना चाहिए। कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं, तो उनका जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उसको आधार बनाना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आधार बना के बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीनों सही है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। और इसी बात पे आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सॉरी, थोड़ा अटपटा गए हैं तो इसके लिए सॉरी।
यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कैटल है, अल्पोर्ट है, फ्रायड है, साइमन बीने है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से 7वें का कमेंट करिए। तो जी ये किससे जाएंगे? यहाँ पे फ्रायड से जाएंगे। किससे जाएंगे? फ्रायड से जाएंगे। कैटल नहीं जाएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पे आपका नहीं जाएगा, इन लोगों से नहीं जाएगा। कैटल ने तरल क्रिस्टली पे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा यहाँ पे? जी एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे फ्रायड के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने 8वें प्रश्न पे। देखते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 8वां प्रश्न तो और भी अच्छा है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधित नियम है। वंश क्रम का संबंधित नियम क्या है? पहला यहाँ पे कह रहा है कि प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा? जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वंश क्रम का नियम बोला है ना, तो वंश क्रम का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से गुण स्थापित होना। क्या होना? एक दूसरे से क्या होना? दूसरे से जो गुण होते हैं, इन दोनों के गुण जो होते हैं, माता पिता उनके दादा दादी जो होते हैं, एक किस में जाते हैं? बालक में जाते हैं। किस में जाते हैं? बालक में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? समानता के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किससे संबंधित होगा? यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। एकदम राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, समानता का नियम। क्योंकि एक समान वंश क्रम में चलता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? समानता के नियम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 9वां करा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। किससे है भैया? अवधारणा का कह रहा है कि बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, और इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी अवधारणा से बात किया है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। जल्दी से समय यहाँ पे कमेंट करिए, सभी के सभी लोग करिए एक बार। जी एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, ठीक है। एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग। और ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, ठीक है। ये दूसरी बार कराया जा रहा है प्रश्न, तो इसको आंसर को गलत मत करिएगा। जी 9वें का राइट आंसर एकदम करेक्ट जाएगा यहाँ पे बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे अवधारणा जब प्रस्तुत करेंगे तो आप तर्क करेंगे। जब तर्क करेंगे तो बालक का क्या होगा? बालक की जो क्रिएटिविटी होगी वो बढ़ेगी। क्रियात्मक करेगा, क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्रिया के आधार पे क्या करेगा? वो सोचेगा। सोचने के बाद क्या करेगा? उसकी बौद्धिक विकास का महत्व, गुणों का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे अवधारणा को प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, जो भी है उसकी व्याख्या करना, अवधारणा करा, ये किससे संबंधित है? तो ये जाएगा बौद्धिक से। जब तक आपके सोचने के संबंधित नहीं होगी तर्क, सामाजिक में नहीं होगा, शारीरिक में नहीं होगा, क्योंकि आप अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उसको रख रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां क्या कर रहा है। 10वां तो और भी अच्छा है। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। आज कमेंट पे ध्यान नहीं किसी को देना है, किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं देना, बस अपने प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के आप 17 से 18 दिन बचे हैं आपके, याद रखिएगा, ठीक है। एक दिन तो एग्जाम का ही छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं 10वां क्या करा है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? करा कि वार्षिक परीक्षा, प्रश्नोत्तर, खेल, और यहाँ पे करा सत्र, और यहाँ पे करा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या कहा है? रचनात्मक आकलन। आकलन जब होता है, आकलन का मतलब होता है दो बातों में बांटना। क्या होता है कि एक सही दूसरा गलत, इनमें बांटना की बात कर रहा है, ठीक है। किसको बांटने की बात कर रहा है? बालक को बांटने की बात कर रहा है। यानी आकलन करने का मतलब होता है कि अंकन प्रदान करना, ठीक है, अंक प्रदान करना। लेकिन ये देखिए आकलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पहला कर रहा है वार्षिक परीक्षा, यानी वर्ष में, यानी 12 महीने में एक बार, यानी आपके एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद। और यहाँ कर रहा है प्रश्नोत्तर खेल, यानी जब आप खिला रहे हैं, प्रश्नोत्तर की विधि का प्रयोग कर रहे हैं तब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कर रहा है सत्र में, सत्र यानी हर सत्र में करना है, ठीक है। तो आपका सत्र की जो सत्र होगा या छमाही में भी हो सकता है, ठीक है। छमाही यानी 2 बार, यानी आप कह सकते हैं कि जो आकलन का क्रम होता है वो 2 होता है। पहला होता है व्यापक, दूसरा होता है सतत। तो आप कह सकते हैं पहला सतत होता है और इसके बाद व्यापक होता है, ठीक है। तो सतत जो होता है कार्य करते समय ही होता है, और व्यापक जो होता है कार्य के समाप्ति पर ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, जल्दी से कमेंट करिए 10वें का। जी प्रश्नोत्तर खेल, ठीक है। संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर खेल पे जाएगा, प्रश्नोत्तर वो खेल के साथ जाएगा। तो यहाँ पे रचनात्मक की बात किया है, याद रखिएगा, यानी जहां पर बालक की क्रिएटिविटी अधिक हो तो बालक कहाँ पे क्रिएटिविटी उसकी होगी। यहाँ पे देखिए रचनात्मक की बात किया है, तो रचनात्मक किससे जाएगा? प्रश्न उत्तर खेल से जाएगा। यानी प्रश्न उत्तर भी करना, खेल में प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछना, और खेल वाले में पूछना, देखिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। वार्षिक परीक्षा में तो आप रचनात्मक नहीं कर सकते, बालक बौद्धिक के आधार पे देगा। सत्र में जब करेंगे तब बालक अपने करेगा। तो अगर पहला नहीं होगा तो चौथा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? प्रश्नोत्तर और खेल विधि में बालक के सर्वांगीण गुण का विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर दूसरा होगा।
अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन है? पहला कह रहा है शिक्षार्थी, दूसरा कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया, तीसरा अध्यापक, चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, 11 का एकदम फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। इसका देखिए शिक्षार्थी भी होगा, सीखने की प्रक्रिया भी होगी, अध्यापक भी होगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? इनमें से सभी होगा। देखिए बहुत ही हम 20 प्रश्नों को बहुत ही फास्ट तरीके से करा देंगे आज। बस आप लोगों को क्या करना है, कॉन्स्टेंट बना के बस उत्तर को ध्यान देखिए, कौन से उत्तर किसका हो रहा है और समझ लीजिए कि है कैसे। जैसे कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की बात किया है तो शिक्षार्थी भी होगा, सीखने की प्रक्रिया भी होगा, अध्यापक होगा, अध्यापक सिखाएगा शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा और किसको सिखाएगा? शिक्षार्थी को सिखाएगा। तो ये सभी हमारा क्या है? राइट है। ठीक है, 12 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 का क्या कह रहा है। 12 का ये कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? मन के अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? सर्वप्रथम। यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे याद रखिएगा सर्वप्रथम की बात कहा है। ठीक है, यहाँ पे किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या होगा? जी, पहले जो था हमारा यहाँ पे आत्मा का, फिर इसके बाद मन का, फिर चेतना का, अब क्या है? व्यवहार का है। ठीक है, क्या है? व्यवहार का है। तो इसका राइट आंसर प्रथम में जो जाएगा हमारे यहाँ पे आत्मा का अध्ययन, किसके साथ जाएगा? आत्मा का अध्ययन जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जी, दूसरा ही होगा, चौथा हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13% पे बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है, किससे है? यहाँ पे देखिए पहला करा तत्परता से, दूसरा एकता का नियम, तीसरा करा व्यक्तित्व अंतर सिद्धांत, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का विकास, बुद्धि व विकास। देखिए बुद्धि जो होता है आपकी तार्किक होगी और जो विकास होगा शारीरिक होगा। क्या होगा? शारीरिक होगा। ठीक है, तार्किक से पूछा है यानी आपके बौद्धिक क्षमता से पूछा है और आपके विकास से पूछा है। तो ये मुख्य सिद्धांत किससे है? तत्परता का नियम है, एकता का नियम है, व्यक्तित्व अंतर सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 13 का। जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 13 का। जी, एकदम देखिए, एकदम राइट आंसर। देखिए तत्परता, तत्पर मतलब एकदम एक तरकता चलना, यानी तत्पर होना किसी कार्य पे। तो ये तो बुद्धि और विकास से नहीं होगा, बुद्धि से हो सकता है लेकिन विकास से नहीं होगा, गलत है। एकता का नियम मतलब एक समान सभी लोग हैं। ठीक है, ये तो गलत है। व्यक्तित्व यानी सभी लोगों में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जैसे कोई को क्या होता है? गोल मटोल होता है, कोई मतलब समझ सकते हैं ना कि वही गोल मटोल के साथ साथ क्या होता है कि एक लंबे होते हैं, एक छोटे होते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। कोई पतला होता है, कोई क्या होता है? मोटा होता है, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, यानी हर प्रकार के कोई किसी रंग रूप में किसी भी वस्तु या कोई भी दो वस्तु ले लीजिए। ठीक है, पुस्तक ही ले लीजिए, कोई पुस्तक अलग होगी, कोई पुस्तक अलग होगी। तो ये हर एक क्या होता है? क्रम अलग होता है। कोई बालक जल्दी से सीख लेता है, कोई बालक जल्दी से नहीं सीखता है। तो ये किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे। जिन पियाजे से आप लोगों को टोटल बता रहे हैं, जिन पियाजे से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर क्या 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जिन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल होता है। तो पहला करा है 2 से 7 वर्ष, दूसरा करा है 7 से 11, तीसरा करा है 11 से 15 और यहाँ पे चौथा करा है कि 15 से 18। तो जल्दी से 14 का आंसर बताइए तो क्या होगा? जी, मूर्त की बात किया है, याद रखिएगा। ठीक है, मूर्त की बात किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है, हमने आप लोगों को बताया है कि देखिए आप लोगों को हमने क्या बताया था, 0 से 2 क्या जाएगा? इंद्रजनित जाएगा, इंद्रिय जनित जाएगा। 2 से 7 क्या जाएगा आपका? क्या जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जाएगा। और यहाँ पे 7 से 11 क्या जाएगा आपका? मूर्त संक्रियात्मक जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे मूर्त संक्रिया, सॉरी यहाँ पे बड़ा का मंत्र रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक जाएगा। और 11 या 12 से ऊपर जो जाएगा आपका क्या जाएगा? औपचारिक जाएगा। औपचारिक मतलब तार्किक से जाएगा। ठीक है, अमूर्त से जाएगा। तो यहाँ पे अब बताइए कि इंद्रिय में है, पूर्व में है यहाँ पे, या फिर मूर्त में है, या फिर औपचारिक में है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? जी, नेक्स्ट प्रश्न तो और भी बढ़िया है। यहाँ पे कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, क्या है? पहला कह रहा है कि सामाजिक चेतना का चेष्टा विकास, ये चेष्ट विकास। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है हमारा, दूसरा कह रहा है कि बाल व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, तीसरा कह रहा है कि अपने अवस्था के गिरोह से अलग रहना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जी, 15 का
राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था के सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बाल्यावस्था में एक साथ रहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। अपनी अवस्था में गिरो नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास की बात किया ना, सामाजिक विकास की बात किया, तो समाज में जब तक एक दूसरे से साथ नहीं रहेंगे तब तक आपका विकास निर्भर नहीं है। ये भी सही है, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक लगा दिया है, तो सामाजिक आपके किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। देखते हैं 16 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। क्या नहीं है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जरा इसका आंसर दीजिए तो सभी लोग। जी इसका आंसर बताइए, आप सभी लोग बताइए इसका आंसर, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से। कि यहाँ पे कहा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात किया है। प्यास जन्मजात होती है, निद्रा जन्मजात होती है, भूख लगना भी आम बात है। यहाँ पे आम बात क्या है, जन्मजात ही है। तो आपका यहाँ पे जो है सुरक्षा आपका कौन परिवार, यहाँ पे परिवार से संबंधित होगा। परिवार मुहैया कराता है, समाज मुहैया करता है, समाज। इसके साथ ही क्या करता है, व्यवस्था मिलती है। और एक होता है आपका कानून, सबसे ऊपर होता है कानून। ठीक है, कानून। ये व्यवस्था में आपके कौन चल जाएंगे, पुलिस। ठीक है, ये चले जाएंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे अभिप्रेरक नहीं है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो क्या नहीं है, प्यास नहीं है भाई, सबको लगता है प्यास। निद्रा, सबको नींद लगती है, जन्मजात होती है। भूख सबको लगती है, लेकिन सुरक्षा जो होती है बाहरी एजेंसी है, याद रखिएगा। ये परिवार, आपके समाज, आपके दोस्तों से, आपके पुलिस, आपके कानून, आपके जो प्रभारी हैं उन सबसे मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं इसी बात पे 17वें प्रश्न पे। देखते हैं 17 का कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न तो आप लोगों को आना ही चाहिए हर हाल में। सभी लोगों का ये प्रश्न सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको मिलेंगे देखने के लिए, और सभी लोगों को एकदम सही करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला, थॉर्नडाइक से है, स्किनर से है, कोहलर से है, पावलोव से है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, 17 का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किससे जाएगा, पावलोव से जाएगा। कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जब कुत्ता लार टपकाता है। ठीक है, ये कुत्ता, इसके गले में घंटी लगी है। ठीक है, ये यहाँ पे इस पे रखा गया है। जब इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या करता है, ये घंटी अपने हिलाने लगता है। ठीक है, अपने गले को अथवा करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, इसके जो जीभ होती है उससे लार टपकने लगती है, और इसी जो सामने रखा गया है उसी में टपकता है। तो ये इसका भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पावलोव के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पावलोव के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, 18 प्रश्न पे। देखिए 18 का क्या करा कि सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। किससे है भाई, पहला यहाँ पे करा सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का संबंध किससे है, कट-लेविन से है, वाटसन से है, स्किनर से, थॉर्नडाइक का है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है प्रश्न, कई बार आप लोगों ने कर चुका है, तो इसका राइट आंसर इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैराथन की दूसरी पार्ट बन रही है, NCERT की, NCERT की दूसरी पार्ट बन रही है, जल्दी ही वो भी आ जाएगी। आप लोग, आपके लिए मैराथन मैथ के भी पेडागोजी बन रहे हैं, और यहाँ पे नोट्स के साथ बनेंगे मैराथन की क्लास। तो चलिए आगे आ जाइए सभी लोग, यहाँ पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न ये करा 19 का कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माना जाता है, किसे माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कोहलर को माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है, स्किनर को, पावलोव को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट करिए, एकदम कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, और अपना 18 टारगेट याद रखिएगा। जितने लोग बताएंगे उतने लोगों का श्योर है कि अच्छा टारगेट रहा है, उनको बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। 18 कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा 19 का राइट आंसर जाएगा, कोहलर के साथ जाएगा। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत पता ही आपको लोगों को, कोहलर ने दिया था। ठीक है जी, राइट आंसर यहाँ पे किसकी जाएगा, कोहलर ने चिंपांजी बंदर पे दिया था, सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पे दिया था। उसके सामने एक छड़ी रख दी थी और उसे एक अंदर पिंजरे में बंद कर दिया जाता, और एक
एक छड़ी के बाद वो निकाल लेता है, फिर दूसरी छड़ी रखी जाती है, थोड़ी बड़ी रखी जाती है, और डेस्क जो होता है थोड़ा और भी ऊपर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे और देखते हैं ये प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, और यहाँ पे ये मायने रखता है कि आप लोगों ने तैयारी कितनी अच्छे से की है। करा प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला करा कि आदत, दूसरा चालक, तीसरा प्रेरक, चौथा करा कि उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग भाई, जल्दी से, क्योंकि सीटेट की एडमिट कार्ड तो आप लोगों की निकली चुकी है। तो आप लोग 2021 के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार भी हुए हैं, और याद रखिएगा एक 20+ आप लोगों का होना चाहिए एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हर बार छोड़ा जाता है कमेंट बॉक्स में, ये भी आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। तो सही सही इसका उत्तर आप लोग देंगे। इसका उत्तर कैसा देंगे, सही सही सभी लोगों को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। प्रेरणा किससे नहीं मिलती है, आदर्श से नहीं मिलती है, चालक से नहीं मिलती है, प्रेरक से नहीं मिलती है, उद्दीपक से नहीं मिलती है। तो ये तो प्रश्न आप लोग देख ही के समझ सकते हैं। तो 20वें का राइट आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे, सॉरी यहाँ पे एक प्रश्न और था लेकिन उसे रखेंगे नहीं, चलिए रख ही लेते हैं। एक प्रश्न और रह गया तो उसको हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, रख लेते हैं, उसको भी रख लेते हैं। और बात करेंगे प्रेरणा के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आदर के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला जाएगा 20वें का। और चलिए आप लोगों के लिए जो प्रश्न रखे गए हैं उस पर आगे बढ़ लेते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने लोगों का ये सही होता है। बता दें थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कौन सा प्रतिपादित किया है। तो पहला करा है कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, और यहाँ पे ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। वो प्रश्न एक और रह गया था, ध्यान नहीं दिए। और बता दीजिएगा आप लोग 18 में से यहाँ पे 21 में से 18 प्रश्न सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो अगर आप लोगों ने 18 सही किया है तो पक्का कन्फर्म के साथ कर रहे हैं कि आप लोग टीचर तो भविष्य के टीचर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, और यहाँ पे करा है ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और बता दें कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और आप लोग का देखिए एडमिट कार्ड तो निकल गया है, आप लोगों को जो सूचना देनी थी दे ही चुके हैं हम कि अपना एडमिट कार्ड जो है आप लोग 2 से 3 निकाल लीजिएगा। कितना निकालेंगे आप लोग, यहाँ पे 2 से 3 निकाल के रखिएगा एडमिट कार्ड, याद रखिएगा 2-3 कॉपी में रखिएगा। आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए याद रखिएगा, चलिए बता दें क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के पास। आप लोगों के पास एक पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, रबड़ होनी चाहिए, रबड़ होनी चाहिए। दूसरा आपके पास एडमिट कार्ड 3 से 4 कॉपी होनी चाहिए, कि एक खो जा रहा है तो उसे भी रख लें एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर इसके साथ 2 से 3 पेन होनी चाहिए, बाल पेन। क्या होनी चाहिए आपके पास, 2 से 3, याद रखिएगा 2 से 3 आपके पास बाल पेन होनी चाहिए, बाल पेन होनी चाहिए, याद रखिएगा ये बाल पेन होनी चाहिए, ठीक है। बाल पेन होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। और सभी लोग अच्छे से क्या करिएगा, अपना एडमिट कार्ड बैठते समय चेक कर लीजिएगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जरूर ले जाइएगा, एक हो सकता है मांग दे वहाँ पे प्रभारी, ठीक है। एक बार निर्देश पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आपका ही है, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए। और फिलिप करते समय याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से फिलिप करना है। पहले आप ना फिलिप करने के बाद ही प्रश्नों पे आगे बढ़िएगा। आप लोगों को फिलिप करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं, याद रखिएगा 5 मिनट मिलते हैं। 25 या फिर आधे घंटे पहले आप लोगों को इसमें चले जाना है, ठीक है, कक्षा में, ठीक है। तो कहीं भी रहें पहले अपना एग्जाम सेंटर पता कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।